एज ए न्यू कमर जब आप कनाडा के अंदर आते हो तो किस तरह जो है वो गेटिंग फेमिलियर विथ फाइनेंशियल सिस्टम एंड मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, तो वो बहुत क्रूशियल होता है आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह जो है वो आप अपने फाइनेंस जो जो कैनेडियन फाइनेंस सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करते हो, यहाँ पर आते हो तो आपकी किस तरह स्मूथली ट्रांजिशन हो सकती है। द फर्स्ट थिंग इज किस जो है वो आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। तो यू हैव टू चूज़ द बैंक। आप जो है वो डिफरेंट बैंक्स के जो है वो कंपेयर करते हो, उनकी सर्विसेज, उनकी फ़ीस, चार्जेस एंड एवरीथिंग, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो जो आपको सूटेबल रखती है रिसर्च के हिसाब से जो है वो काफ़ी बैंक्स जो है वो न्यू कमर्स को काफ़ी अच्छे पैकेजेस देती है। फॉर अ ईयर और सो उनको फ्री अकाउंट की जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो यू हैव टू कंपेयर जो कि बैंक आपको समझ आता है, जिनका सिस्टम जो है देन आप जो है वो बैंक अकाउंट खुलवाते हो। सेकेंड थिंग ये है कि अंडरस्टैंड द बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर जो है वो जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो जो है वो आपको डेबिट मिलता है, आपको क्रेडिट मिलता है। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो आप राइटली टाइम पे देते हो, क्योंकि आपको अपनी क्रेडिट भी बिल्डअप करनी होती है। एंड देन यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग ज़्यादा यूज़ होती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम कि किस तरह ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो काम करती है। थर्ड थिंग इज़ यू हैव टू बिल्ड योर क्रेडिट। अपनी क्रेडिट बिल्डअप करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड जो है वो ओपन करवाते हो, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो, उसकी पेमेंट करते हो। टाइमली पेमेंट इज़ रियली एक मेन इम्पॉर्टेंट है जब आप अपनी क्रेडिट बिल्ड करते हो, क्योंकि क्रेडिट बिल्ड होती है तो दैन जो है वो जब आपको फ्यूचर में बैंक से फाइनेंसिंग करवानी होती है फॉर योर बिजनेस और परचेज एन हाउस, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। सो मेक श्योर कि आप अपनी इस चीज़ को ज़्यादा स्टडी करें व्हेन यू कम ओवर हियर, हाउ टू बिल्ड क्रेडिट ओवर हियर इन कनाडा। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रिएट योर बजट कि आपका इनकम और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप किस तरह जो है वो अपनी इनकम को यूज़ करते हो और एक्सपेंसेस को। इस तरह नहीं है कि आपने ज़्यादा एक्सपेंस कर लिया एंड देन आपकी इनकम कम है, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और आप जो है वो बहुत सारी ऐसी ऐप जो है वो बजटिंग की यूज़ कर सकते हो, और आप अपना मंथली जो है वो बजट के हिसाब से जो है वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन यूज़ अ स्प्रेडशीट्स एज वेल। Next point is save for your emergencies. Aim to save at least for 3 to 6 months in your savings account. कि अगर आपकी जॉब चली जाती है या आपको ऐसे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, देन आपके पास इतनी जो है वो सेविंग्स हो कि आप जो है वो अपनी फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए यूज़ कर सको। तो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का जो है वो आपके पास सेविंग जो है वो बैलेंस के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कि लर्न अबाउट टैक्सेस। जब आप कनाडा के अंदर आते हो तो आपको ये एक सीखना होता है कि यहाँ पर टैक्स किस तरह फाइल होता है, और किस तरह टैक्स जब आप फाइल करते हो तो कुछ आपको है ना बेनिफिट्स और क्रेडिट मिलता है। तो यू हैव टू लर्न अबाउट द टैक्सेस के कनाडा के अंदर टैक्स का सिस्टम किस तरह काम करता है और किस तरह आप जो है वो टैक्स फाइल करते हो यहाँ पर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्वेस्ट वाइजली। जब आपके फाइनेंसेस जो है वो बिल्कुल सही तरह चल रहे हैं, आपकी अच्छी जॉब है, आप सेविंग्स कर रहे हो, देन आप ये सोचते हो कि अब मेरी ग्रोथ का टाइम है कि मैं किस तरह जो है वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ और अपनी वेल्थ बिल्ड जो है कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लान योर रिटायरमेंट। यहाँ पर जो है वो आप अर्ली ईयर से जो है वो अपनी रिटायरमेंट की सेविंग्स जो है वो करना शुरू करते हो। आप ये सीखते हो कि CPP कनाडा पेंशन प्लान किस तरह काम करता है। आप जो है वो रिटायरमेंट फंड्स के अंदर अकाउंट के अंदर आप अपनी सेविंग कर सकते हो। एंड देयर आर जो है वो टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट्स भी हैं, जिसके अंदर जो है वो आप अपनी जो है वो रिटायरमेंट के लिए जो है वो फंडिंग सेव कर सकते हो। आप जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास भी जा सकते हो, किस तरह जो है वो आप अपनी फंड्स को जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। द अदर मेन पॉइंट इज एजुकेट योर सेल्फ अबाउट फाइनेंशियल स्कैम्स। जब आप यहाँ पर आते हो तो न्यू कमर्स को काफ़ी टारगेट किया जाता है अराउंड फाइनेंशियल जो स्कैम्स होते हैं। तो आप कभी भी अपनी पर्सनल या बैंकिंग इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इट्स एन स्कैम और फ्रॉड, तो आप जो है वो बैंक के अंदर जो है वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं।